नमस्कार, मैं सुधांशु आपका फिर से स्वागत करता हूँ ट्रांसम्यूट में, जहाँ मिलकर हम अपने इस शरीर को एक मंदिर बनाते हैं, जहाँ परमपिता परमात्मा के अंश हमारी आत्मा रहती है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आनंदित होंगे और जो नहीं हैं, वो होने जा रहे हैं। क्योंकि ट्रांसम्यूट एक प्रक्रिया का नाम है, जो हमको आनंद की ओर ले जाता है। तो आनंदित होना ही हमारा ध्येय है। इसी ध्येय को पूरा करने के लिए ट्रांसम्यूट की पूरी सीरीज बनाई गई है। कैसे कैसे लग रहे हैं हमारे वीडियोस हमको जरूर कमेंट में बताइए, क्योंकि आज हम 10वें पड़ाव पे पहुंच गए हैं। 10वां पड़ाव हमारा ट्रांसम्यूट 100 का है। सुबह उठ के 10 से 15 मिनट मौन होके बैठे। इससे पहले हमने क्या बात किया था कि सुबह उठ के हमको अपने को एक गुनगुना पानी 1 गिलास पीना है। तो वो गुनगुना पानी पीने से पहले या पानी पीने के बाद आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट अगर आपके पास समय है, अगर आपको जल्दी है कहीं जाने की, आप जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई बंदिश नहीं है कि ट्रांसम्यूट के स्टेप आप हर रोज करें, पर कोशिश करें एक छोटा सा आदत बनाने का, कि आप के अंदर वो बदलाव आ सके जो जरूरी है खुद को इवॉल्व करने के लिए। इवॉल्व इन द डायरेक्शन ऑफ ब्लिसफुलनेस, वही आनंद की ओर एक अगला कदम। तो आज हम लोग देखते हैं कि थोड़ा देर सुबह उठ के शांत या मौन बैठने के क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मौन होता क्या है। मौन का मतलब ये नहीं है कि आप मुंह बंद करके बैठे हुए। मुंह बंद करके आपको नहीं बैठना है। मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, हाथों से लोगों को इशारा कर रहे हैं कि तू ये कर, तू ये कर, आंख से इशारा कर, नहीं। सबसे पहले आपको आउटर वर्ल्ड से कट ऑफ करना पड़ेगा। मौन का मतलब यही होता है कि हम आउटर वर्ल्ड से कट ऑफ करें। उसके लिए केवल बोलना ही मौन नहीं होता। सुबह उठ के सबसे पहले अपने दोनों हथेलियों को रगड़ के अपनी आंखों पे रखें, धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु ने आज आपको आज का सवेरा देखने को दिया है। तो उसके लिए धन्यवाद के साथ थोड़ा देर आंख बंद कर लें। आंख बंद करके जस्ट ऐसे सिंपल बैठ जाएं, क्योंकि इस समय हमारा अवचेतन मन बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। सोने से जस्ट पहले और उठने के जस्ट बाद हमारा अवचेतन मन बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। इस समय उठने के साथ तुरंत उसको मोबाइल ना दे दें, या न्यूज़पेपर देखना, या कोई भी ऐसी चीज ना दें जो कि आपके सबकॉन्शियस प्रोसेस को बिगाड़े। सुबह उठने के साथ उसको रिलैक्स होने दें, उसको भी एनर्जाइज होने दें। अभी तक वो मतलब एक सुसुप्ति अवस्था में थे, अब आप जागृत अवस्था में आए हैं। आपकी अवस्था चेंज हुई है सुसुप्ति से जागृत में, या फिर स्वप्न से जागृत में। आप किसी भी अवस्था से आए हैं, तो थोड़ा देर अपने आप को इवॉल्व होने दें कि ये जो अवस्थाएं बदली हैं उससे आप रूबरू हो सकें। उसके लिए आंखें मूंद के आराम से बैठ जाएं। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जितना देर हो। या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप गुनगुना पानी पी के फिर आंख मूंद के बैठ जाएं। गुनगुना पानी के बाद थोड़ा देर आंख मूंद के बैठने से आपका कॉन्स्टिपेशन भी ईज होगा, आपको प्रेशर भी सही से आएगा, और 10 मिनट 15 मिनट जो आपको टाइम लेना था वो आपका इस मौन में आप कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा जो होता है, हमारा फोकस लेवल बढ़ता है। हम किसी भी चीज को, किसी भी ध्येय को प्राप्त करने के लिए जो हमारा फोकस है, उस पॉइंट तक, उस गोल तक, वो बढ़ता है। हम दिन भर इधर उधर स्कैटर्ड नहीं रहेंगे, हम अपने पॉइंट और गोल ओरिएंटेड रहेंगे दिन भर। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है जो हमको मौन, थोड़ा देर सुबह मौन में रहने की वजह से होता है, क्योंकि हमारा मन उस समय शक्तिशाली हो रहा होता है, और मन ही मैनिफेस्टेशन का गुरु है। तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि सुबह मौन में रहने के और क्या क्या फायदे हैं। इसके अलावा मन में क्लैरिटी बढ़ती है और अवेयरनेस बढ़ता है। अवेयरनेस के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन मन में जो क्लैरिटी, निगेटिविटी हटने लगेगी धीरे धीरे। जैसे ही आप ये प्रक्रिया को धीरे धीरे दोहराते जाएंगे, हर दिन हर रोज, आपके अंदर एक मतलब चमत्कारिक बदलाव आएगा आपके अंदर। आप देखेंगे कि मतलब ये तो मेरे मतलब आज से 3-4 साल पहले मैं इनका प्रयोग करता था, तो मैं अपना ही आपको वो बताता हूँ कि मैं धीरे धीरे जब बैठना चालू किया, तो ऐसा मुझे अनुभव होने लगा कि जैसे मुझे चाय पीने का मन किया।
तो अभी मैंने किसी को बोला नहीं है चाय पीने के लिए, लेकिन तब तक उधर से कोई आके पूछेगा कि सुधांशु आप चाय पियोगे क्या? मतलब आप जब इसको साध लेंगे ना, इस मौन को, 15 मिनट के मौन को लगभग आप 2 महीना 3 महीना जब साध लेंगे, तो धीरे-धीरे करके ऐसा आपके साथ घटनाएँ घटने लगेंगी कि जो आप चाहते हैं वो कहीं न कहीं से यूनिवर्स आपकी पूरा कराने लगेगी। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है जो हम मेरे को मिला मौन की वजह से। 15 मिनट मौन में बैठे आराम से, कोई 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 कहीं नहीं भागा जा रहा है भाई। अपने नींद का 15 मिनट काट दीजिए ना, अगर आपको लग रहा है कि आप सुबह लेट हो रहे हैं, तो नींद में से 15 मिनट काट दीजिए। और यहाँ तक चलिए और भी बात मैं बोलता हूँ कि मान लीजिए कि अगर सुबह उठते के साथ आपको जल्दबाजी है, ऑफिस जाने की जल्दबाजी है, तो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कम्यूट कर रहे हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आँख मूंद करके बैठिए। लेकिन कहीं भी बैठिए ज़रूर। और सबसे बड़ा चीज़ है कि हम लोग इमोशनली बैलेंस होते हैं। जितने देर हम मौन में रहेंगे, उतने देर हम इमोशनली बैलेंस होंगे। मौन ही ध्यान का पहला लेवल है। आप जब तक मौन होना नहीं सीखेंगे, तब तक आप ध्यान में नहीं उतर सकते। ध्यान में उतरने के लिए मौन को जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर क्या-क्या घटनाएँ घट रही हैं। आप कैसे सुनेंगे? जब तक आप मौन नहीं होंगे, आप अंदर को, अपने अंतरात्मा को आप सुन ही नहीं पाएँगे कि वहाँ मन पे क्या-क्या हलचल हो रही है। मन तो बिल्कुल एक समुद्र की तरह है और विचार उस पे एक लहरों की तरह आते हैं। तो उन लहरों को देखने के लिए आपको बाहर की दुनिया से कट ऑफ करना पड़ेगा, और वही सीखने के लिए हमको थोड़ा देर मौन रहना पड़ेगा। ये धीरे-धीरे आता है, क्योंकि जब हम लेवल ट्रांसम्यूट के लेवल 2, लेवल 3 पे जाएँगे, जहाँ हम लोग ध्यान, अध्यात्म और इन सारी चीज़ों को समझेंगे, तो हमारा बेस मजबूत होना चाहिए। इसीलिए स्टेप 10 हमने मौन को डाला है। मौन को सीखें, धीरे-धीरे साधें। ट्रांसम्यूट में हमारा हमेशा शुरू से ये एक अप्रोच रहा है कि कैसे हम आपकी चेतना को इवॉल्व करें। इसी चेतना को इवॉल्व करने की प्रक्रिया हम लोग धीरे-धीरे करके स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। ऐसा नहीं है मैं आज आपको बोलूँ क्या हम लोग आज ध्यान करना सीखते हैं, मैं आपको चेतना के बारे में समझाना चालू करूँ, अवेयरनेस के बारे में बताना चालू करूँ, आपको नहीं समझ में आएगा कि अवेयरनेस क्या होता है। कैसे अपने थॉट्स को देखें, कैसे अपने शरीर को देखें, कैसे अपने प्राण को देखें, कैसे महसूस करें, कैसे अपनी सांसों को देखें। ये सब बातें सुपरफिशियल लगेंगी आपको, जब तक कि आप धीरे-धीरे इन सब चीज़ों को, मौन होना, उपवास करना, ये सारी चीज़ों को आप समझते हुए वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। ग्रैटिट्यूड की भावना, हमेशा मैं बोलता हूँ कि ग्रैटिट्यूड की भावना में, शुक्राने में रहने को बोला जाता है। शुक्राने में आप कैसे रहेंगे? आप जब तक उस चीज़ को समझेंगे नहीं, आनंद को नहीं समझेंगे, तब तक आप हमेशा शुक्राने में रह ही नहीं सकते। आप 5 मिनट के लिए भी किसी को शुक्रिया अदा करते हैं, तो उसके किए हुए काम के लिए आप शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उस समय आप अपने आप को छोटा महसूस कर रहे होते हैं और सामने वाले को बड़ा महसूस कराने के लिए आप उनको शुक्रिया अदा करते हैं। उस शुक्रिया अदा की यहाँ बात हो ही नहीं रही, उस शुक्राने की बात हो ही नहीं रही है। एक शुक्राना एक आनंद का शुक्राना होता है, एक प्रेम का शुक्राना होता है, जो निश्चल प्रेम होता है, निष्काम प्रेम होता है, निष्काम शुक्राना होता है। बात उस शुक्राने की, उसी को समझने के लिए सबसे पहली सीढ़ी हमारी मौन है। इसीलिए ट्रांसम्यूट का आज स्टेप 10 हम यहीं खत्म करते हैं। मौन को बताना था, मौन आप धीरे धीरे करके साध सकते हैं, सबको पता है। बोलना ना बोलना मौन नहीं है, अपने आप को आउटर वर्ल्ड से कट ऑफ कर लेना, आंखें बंद कर लीजिए और फिर अपने आप बस आंखें बंद करके बैठे रहिए। अभी मत देखिए कि विचार क्या आ रहा है, विचार क्या जा रहा है, इन सब पे तो अभी नहीं बात करना, उन सब पे हम आगे बात करेंगे। कुछ दिन मौन को साधिए, साधने से ही सब कुछ सधता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? थोड़ा सा इधर उधर का था, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि मौन क्या होता है और हमारा मिशन भी आपको समझ में आ गया होगा। और ट्रांसम्यूट में स्टेप 11 पे हम लोग आगे मिलते हैं। आशा है कि हमारे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे, हमारे जो कंटेंट्स हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे। सारे जो चीज़ है वो सब आप लोग को पता है, मैं बस इकट्ठा करके आपके सामने ला रहा हूँ, एक बार याद दिलाने के लिए और आपके जीवन में आनंद को भरने के लिए। इसी सोच के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रांसम्यूट के स्टेप में। और हमारे वीडियो को यहाँ तक सुनने के लिए, हमें अपना प्रेम देने के लिए
मैं वो आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपके भीतर बैठे परमात्मा का नमन करता हूँ। बहुत-बहुत